हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं फरवरी मंथ का मार्केट एनालिसिस। साथ में हम देखेंगे कि जो अब मिडिल ईस्ट में जो नया जो वॉर शुरू हो चुका है यूएस इजराइल और ईरान के बीच में, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और आने वाले दिनों में आप कैसे ये जो एक तरह की ट्रेजेडी उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में भी हम समझेंगे। ओके, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, तभी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कैसे आप ये जो पूरा वॉर सिचुएशन है उसको एक तरह के अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको आप देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखो इंडियन मार्केट के अंदर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एक तरह की इंडिसीजन क्लोजिंग है। पर इसके आप अब अगर क्लोजिंग देखोगे तो ये पिछले मंथ की जो क्लोजिंग है, पिछले 3 महीने की जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। सो इट इज़ बेरिश टू साइडवेज क्लोजिंग। बट जब ये जो न्यूज़ अब आ चुकी है मिडिल ईस्ट वॉर की, तो मुझे लगता है कि अब मार्केट में एक गैप डाउन हो सकता है। ओके, अब अगर इसमें भी 3 सिचुएशन, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, अगर 3 से 4% का गैप डाउन होता है तो हाई सिचुएशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ रिकवर कर सकती है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन। अगर अगर मार्केट अगर 1 से 2% की अगर गैप डाउन देता है, दिन वहाँ पर फिर कंटिन्यू सेलिंग होती हुई हमें देखने को मिलेगी। पर अगर मार्केट में वो खुलते ही अगर एक तरह का इंडिसीजन कैंडल बना देती है, तो हो सकता है दिन भर मार्केट उसी इंडिसीजन कैंडल के अंदर ट्रेड कर सकता है पूरे दिन। तो ये आप समझिए कि इन 3 सिचुएशन हो सकती है। ओके, पर अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट को यहाँ पर 24,500 जो लेवल इम्पोर्टेंट उसका एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। पर अगर मार्केट 15 मिनट की अगर क्लोजिंग कर देती है 24,500 लेवल के नीचे, तो फिर हमें एक नई सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेवल की मार्केट के ओपनिंग के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट में मंडे को किस तरह से ओपन होगा। तो ये 3-4 सिचुएशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल शॉर्ट करके रख सकते हो। और आप मंडे को मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है, सो अपना स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट करके रखिए। ओके, सो दिस इज़ वे यू कैन ट्रेड इन इंडियन मार्केट। ओके, पर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है गोल्ड के अंदर, गोल्ड और सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। ओके, इसको समझते हैं। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक निफ्टी एनालिसिस। ओके, सो द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज गोल्ड। अब गोल्ड में आप देखो तो गोल्ड में ऑलरेडी गोल्ड ने जो 5,000 का जो लेवल है उसके ऊपर एक अमेजिंग क्लोजिंग कर दी है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट, रिटेस एंड ब्रेकआउट अगेन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पर गोल्ड ETF बाय कर सकते हो या गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो पर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें नज़र आ रही है गोल्ड के अंदर। तो मंडे को गोल्ड में एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अप साइड लेवल के आसपास। तो गोल्ड पे के ऊपर आप नज़र बनाए रखे सकते हो। देन अनदर इंस्ट्रूमेंट इज सिल्वर। अब सिल्वर में भी आप देखो तो यहाँ पर भी जो एक रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर सिल्वर ने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब आने वाले दिनों में हमें भी सिल्वर में भी एक बढ़िया एक अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है। सो वॉच सिल्वर ऑल्सो। ओके, सिल्वर में भी काफ़ी बढ़िया हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो इन्वेस्टर है इसमें ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो ट्रेडर्स है गोल्ड में ट्रेड कर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से आप देख लो कि आप क्या करना चाहते हो। तो नेक्स्ट पर सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो क्रूड ऑयल में दिख रही है। इफ़ यू अगर क्रूड ऑयल का आप ठीक से ऑब्जर्व करो ना चार्ट, तो क्रूड ऑयल ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई थी, दैट टाइम क्रूड ऑयल ने अपना ऑल टाइम हाई लगा था $120 का। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन होके यहाँ पर क्रूड ऑयल 60 और $70 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अगर यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर क्रूड ऑयल ने मेंटेन करके रखी है। अगर यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पर एक बार रिटेस्ट भी क्रूड ऑयल ने की है। सो हाई चांस पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल ऊपर के जो हायर लेवल है लाइक $80, $90, इवन $100 के भी लेवल हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके,
सो केयरफुली वॉच क्रूड ऑयल। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में आने वाले दिनों में। सो फोकस ऑन क्रूड ऑयल ऑल्सो। ओके, यहाँ पर भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो MCX के ऊपर। सो दिस इज इट। बट यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्टर भी है जहाँ पर इंडियन मार्केट में, जहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम दिख रहा है। स्पेशली जब ये वो ऐसी सिचुएशंस होती है तब जो फार्मा सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, तो एक बार हम निफ्टी फार्मा का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है 24,000 लेवल के या ऊपर, अगर निफ्टी फार्मा निकलता है तो निफ्टी जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक है उसमें हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो डिफेंसिव सेक्टर है, ऐसी सिचुएशन में डिफेंसिव सेक्टर काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है, लाइक एक लुपिन करके स्टॉक है। अगर यहाँ पर मैं आपको सब बताऊँ तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 2400 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में एक ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे लेवल हमें देखने को मिलेंगे। देन एक नेटको फार्मा, अगेन नेटको फार्मा काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन करता है आने वाले 2 से लेकर 3 दिनों तक, अगर आने वाले दिनों में ये 1000 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर दिख रहा है। एंड देयर इज अनदर स्टॉक कॉल्ड साई लाइफ साइंसेज। अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर अपना जो ऑल टाइम हाई उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे चुका है यहाँ पर स्टॉक। ओके, ये 1000 के लेवल के आसपास अगर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली अपसाइड पोटेंशियल अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। आप कैसे जो और सिचुएशन है इसके अंदर आप ट्रेड करके जो अपॉर्चुनिटी है उसका एक आप बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like, share, subscribe, and see you again. Thank you.